चलिए आइए किसी एक विशेष आसन का चयन करते हुए कमर गर्दन सीधा करते हुए बैठ जाएंगे। इस ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकालीन योग क्षेत्र में सबको स्वागत है, अभिनंदन है। अपने दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखों को कोमलता के साथ बंद करेंगे। लंबी गहरी सांस भरते हुए 3 बार पावन पवित्र ओमकार का नाद करेंगे, जप करेंगे। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमयात्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में ले लीजिए। परम पूज्य महाराज श्री जी की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन वंदन करते, आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य जी की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन वंदन करते हुए उनकी सिर चरण में प्रणाम करें। अपनी माता पिता गुरुजनों की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन वंदन करते उनकी सिर चरणों में प्रणाम करते हैं। अपने दोनों हाथों का आपस में घर्षण करिए ऊपर उठाते हुए और उसी दिव्य चेतना को ऊर्जा को अपने आंखों में लगाते हुए दिल के अंदर आंखों को खोलेंगे, तत्पश्चात हाथों को दूर ले जाएंगे। चलिए आज की योग की शुरुआत करते हैं। सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। खड़े होकर पहले जॉगिंग सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। तत्पश्चात हम लोग बाकी अभ्यासों को पूरा करेंगे। चलिए अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। दोनों पैरों को ऐसे पार्श्व आपस में मिला के रखिए और दोनों हाथों को पार्श्व भाग से ऐसे ऊपर उठाएंगे, हथेली आसमान की ओर। दोनों हाथों को आपस में लॉक करिए और अपने सर के ऊपर रख दीजिए। हाथ पुनः हथेली को ऊपर की ओर करिए, हाथ को मोड़ते हुए लंबी गहरी सांस भरिए और हाथों को ऊपर की ओर खींच लीजिए। अपने बॉडी को ऊपर की ओर खींच लीजिए। अपने पंजों के ऊपर खड़ा हो जाए। ताड़ासन का अभ्यास। जितनी देर तक सांस को रोक पाएंगे उतनी देर तक रुकना, फिर सांस छोड़ते हुए वापस, फिर सांस भरते हुए और एक बार ऐसे उड़ जाना। और एक बार कर लीजिए। छोटे बच्चों को कराएंगे तो लंबा होने के लिए मदद करता है। जिनका भी डाइजेशन सिस्टम खराब है, पेट साफ नहीं होता, तो ऐसे
सुबह सुबह 2 से 3 गिलास 4 गिलास गुनगुना पानी पी लीजिए और ऐसे तारा आसन का अभ्यास करिए। और जिनका कमर में दर्द है वो भी ऐसे ताड़ासन का अभ्यास करिए। चलिए, दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचिए, सांस भरते हुए ऐसे ऊपर की ओर खींच लीजिए, सांस छोड़ते हुए ऐसे साइड से झुक जाइए। इससे भी डाइजेशन सिस्टम सही हो जाता है। इससे आपका जिनको भी मोटापा है वो भी दूर हो जाएगा। वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा आसन है। इस साइड में आ जाइए अब। चलिए, नेक्स्ट अभ्यास, दोनों हाथों को ऐसे कंधों के बराबर, अपने शोल्डर के बराबर सीधा कर लीजिए। सांस भरिए लंबी गहरी और सांस छोड़ते ऐसे साइड से पूरे पीछे मुड़ जाना। जैसे हम खापरा को निचोड़ते वैसे अपने पेट को ऐसे पूरी मोड़ देना है, जितना हो सके अपने से उतना मोड़ने की कोशिश। जिनको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, पेट साफ नहीं होता है, तो ऐसे हर रोज तारासन, त्रिकोणासन, कटी चक्रासन का अभ्यास कर लीजिए। गुनगुना पानी पीते हुए सुबह सुबह आपका पेट पूरा साफ हो जाएगा, पेट का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। नेक्स्ट अभ्यास, कटी चक्रासन का दूसरा अभ्यास। अपने दाहिना हाथ को कमर के ऊपर लीजिए, बाया हाथ को दाहिना शोल्डर के ऊपर, मतलब दाहिना कंधों में लीजिए और सांस छोड़ते हुए पीछे मुड़ते बाया पेट की एड़ी को देखने की कोशिश। फिर बाया तरफ में से ही कर लीजिए। बाया तरफ मुड़ेंगे तो दाहिना पेट की एड़ी, दाहिना तरफ मुड़ेंगे तो बाया पेट। चलिए, चलिए नेक्स्ट करते हैं आइए वृक्षासन का अभ्यास। इसे में बाया पैर के ऊपर दाहिना पैर को, नहीं तो दाहिना पैर के ऊपर बाया पैर को ऐसे उठा लीजिए और दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाइए और ऐसे नमस्कार की मुद्रा में ले लीजिए। सीधा होके किसी एक सामने देखिए और किसी एक बिंदु के ऊपर फोकस करिए और उस बिंदु को देखते रहिए। अपने मन को एकाग्रता चित्त करने के लिए, अपने मन को शांत करने के लिए, अपने पैरों में स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ऐसे वृक्षासन का अभ्यास कीजिए। किसी एक बिंदु के ऊपर फोकस करेंगे। जब तक हमारा मन शांत नहीं होगा तब तक वृक्षासन असंभव है। कहते हैं रावण, यहां से तो ज्यादा दूर भी नहीं, आप लोगों को पता होगा, रावण 100 साल तक तप किया था ऐसे महादेव शिव को प्रसन्न करने के लिए। तब जाके महादेव शिव दर्शन दिया था। तो हम तो 100 साल तक अभी जीते ही नहीं, तो हम 100 साल तक ऐसे तब कहाँ से करेंगे। ऐसे हर रोज 1-1 मिनट कर लेंगे तब भी हमारी जिंदगी में, जीवन में असीम और अनंत फायदा मिल जाएगा। चलिए, अपने घुटनों में पकड़े ऐसे और घुटनों को घुमाए। देखिए, आज की नौजवानों की घुटना 20 साल, 50 साल, 40 सालों में घुटना चले जाते हैं, और जिनकी भी घुटना चले जाते, टांगे चले जाते हैं, उनको उसके शरीर में क्या हो जाते हैं, बुढ़ापा आ जाते हैं। जब तक टांगे हैं तब तक सब कुछ है। जिनका टांगे नहीं है देख लीजिए, उनको कुछ नहीं है, नरक की तरह जीते हैं ना।
कोई लेके जाते हैं तो जाना है, नहीं तो यहाँ पर ही चलते रहो, कोई देखने वाला भी नहीं होता है। तो जितना हो सके अपनी टांगों को मजबूत रखने की कोशिश करिए। चलिए अभी धीरे धीरे अपने हाथों को और पैरों को ऐसे हिलाएंगे, सांसों के साथ, भस्त्रिका प्राणायाम के साथ जॉगिंग जॉगिंग का अभ्यास शुरू करते हैं, शुरुआत करते हैं। मुत्तू सर लाइट बंद कर दीजिएगा। आपने अपने सामर्थ्य के अनुसार लंबी लंबी सांस लेना है। देखिए यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को योग नहीं कराया जाता है, यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को जॉगिंग जॉगिंग का अभ्यास नहीं कराया जा रहा है। अभी सिर्फ जॉगिंग जॉगिंग का अभ्यास नहीं कराया जा रहा है, यहाँ पर आपको लंबे लंबे सांसों की बात बोला जा रहा है। लंबी लंबी सांस लीजिए, सांसों के साथ अपने भस्त्रिका प्राणायाम को पूरा करिए। इसका बाद यहाँ पर और भी बोला जाता है कि यहाँ पर जब हम लोग लंबी लंबी सांस लेते हैं, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी रह सकता है ना, इसलिए यहाँ के वातावरण को उस साइड देखिए, तार है ना, तार की बगल में इस साइड पर इसको छोड़ के सारे बंद कर दीजिए। तो लंबे लंबे सांसों के साथ करिए। और यहाँ पर आप लोगों को योग कराने से पहले आप लोगों को यज्ञ कराया गया है, मेरे इससे वातावरण को शुद्ध किया गया है। यहाँ पर वातावरण को शुद्ध नहीं किया, मेडिकेटेड कराया गया है, जिससे आपको असीम आनंद, ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। जो आपको 7 दिन में, 15 दिन में, 10 दिन में मिलने वाला था, वो 1 दिन में, 2 दिन में मिल जाए, उसके लिए ऐसे कराया जाता है। देख लीजिए आप लोगों का 100 साल, सॉरी 20 साल, 15 साल, 10 सालों की बीमारी भी 7 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में कैसे सही हो जाते हैं। इसलिए सही हो जाता है कि यहाँ पर इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस, इंटीग्रेटेड योगापैथी कराया जाता है। सब कुछ अपनी इंटीग्रेटेड किया जाता है। आप लोगों को यहाँ पर खाना मिलता है ना, तब भी आप लोगों को मेडिकेटेड दिया जाता है। बिना मेडिकेटेड से क्या है, कुछ नहीं मिलता है। यहाँ पर मिलता है कुछ। सुबह, अभी सुबह सुबह आप लोगों को क्या मिला है, काढ़ा मिला है, मेडिकेटेड वाटर मिला है। सुबह जो यहाँ पर है दिनचर्या जो शुरुआत होता है वो वाटर से होता है, मेडिकेटेड वाटर से। और रात जब हम लोग सोते हैं तब भी क्या मेडिकेटेड वाटर से सोते हैं ना। सबके लास्ट में आप लोगों को काढ़ा दिया जाता है, सबके लास्ट में भी काढ़ा दिया जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ खाना नहीं दिया जाता है। खाना उसको कहते हैं जिसमें स्पाइसी हो, जिसमें ऑयल वगैरह हो, तीखा हो, मसाला हो। यहाँ पर आप लोगों को मेडिकेटेड खाना दिया जाता है, जो आपके लिए उपयोगी, जो आपके लिए फायदेमंद है, वही दिया जाता है। बाकी दूसरा कुछ नहीं दिया जाता है। चलिए अभी एक भजन के साथ, सुंदर भजन के साथ, आनंद के साथ अपना योग अभ्यास को पूरा करते हैं। चलिए अपनी कमर में पकड़ लीजिए और ऐसे अपने चेस्ट में लगाने की प्रयत्न, अपने घुटनों का। चलिए ऐसे नेट ऑन किया फिर भी कुछ नहीं हो रहा। हो जाए। चलिए जो पूरा बैठ सकते हैं ऐसे
पूरा बैठ जाए। जिनकी कमर में और घुटनों में दर्द है वो पूरा नहीं बैठेंगे। बाकी सब लोग अपने पूरा से अभ्यास पूरा बैठना है पूरे तरह से। ऐसे कभी घुटनों में कभी कमर में दर्द नहीं होगा। चलिए दोनों पैरों को पसला बना लीजिए और ऐसे करते चलिए करते रहिए। जो पूरा बैठ पाते हैं वो पूरा बैठ जाए। जिसमें जो बैठ पाए उतना पसीना निकालना है। अभी आराम से आराम से आराम से अपनी क्षमता के अनुसार आनंद के साथ गुरु की शरणागति में, गुरु की शरण में जिसका निवास होगा। लंबे लंबे श्वास, पीछे झुकते तो सांस अंदर, आगे झुकते तो सांस। भगवान की शरण में, भगवान की शरण में जिसका निवास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा। जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा। जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा। भगवान की शरण में जिसका निवास होगा, गुरु की शरण में जिसका निवास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा। जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा। सामान्य या तीव्र गति से जिसका जैसा सामर्थ्य। सूर्य नमस्कार। प्रभु तो हर एक दिल में रहता है घर बनाकर, इंसान ढूंढता है क्यों दूर दूर जाकर। अज्ञानता का मोटा पर्दा जरा हटाकर एक बार देख ले तू गुरु के समीप आकर। अज्ञानता का पर्दा मोटा जरा हटाकर एक बार देख ले तू गुरु के जिनकी कमर में दर्द है वो इतना ही करे। कमर में दर्द है चकोर से तुम्हारा, चकोर से तुम्हारा हरदम विकास होगा। जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा। जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा। जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा। ऐसे मैंने आपसे कहा कि लगभग 5 मिनट तक आप रोज सूर्य नमस्कार करें। सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, योगिक जोगिंग जो आप रोज करते हो, सूक्ष्म व्यायाम जो ये ना कर पाए, थोड़े व्यायाम तो सबको करना ही चाहिए। चलिए रुकना नहीं है, थकना नहीं है, पसीना निकालिए। जब तक अपने शरीर से टॉक्सिन नहीं निकलेगा तब तक अपने शरीर में कोई बीमारी नहीं। परमात्मा को तुमने दिल से नहीं पुकारा,
बाहर के चक्षुओं से बाहर उसे निहारा, परमात्मा को तुमने दिल से नहीं पुकारा, बाहर के चक्षुओं से बाहर उसे निहारा, अंतःकरण के भीतर देखा नहीं नजारा, तुम ही कहो कि कैसे कल्याण हो तुम्हारा। जब जब उसे ढूंढोगे जब जब उसे ढूंढोगे जब जब उसे ढूंढोगे प्रभु आस पास होगा। जग में कभी न उसका चेहरा भगवान की शरण में जिसका निवास होगा, गुरु की शरण में जिसका निवास होगा। जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा, कभी न उसका निराश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। चलिए करते रहिए। चलिए नेक्स्ट करते सूर्य नमस्कार का अभ्यास। आपने अपनी क्षमता के अनुसार करना। सांस भरते हुए पीछे और सांस छोड़ते हुए सामने। जब भी आगे झुकेंगे सांस छोड़ेंगे और जब भी पीछे झुकेंगे सांस भरेंगे। आपने अपनी क्षमता के अनुसार छोटे से कर पाए, जिनका जितना सामर्थ्य उससे सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं। एक एक अपना 5-5 मिनट पार कर लेना, पूरे शरीर का पूरा व्यायाम हो। योगी जोगी सूर्य नमस्कार दंड बैठक, ये सर्वांगीण अपने सामर्थ्य के अनुसार करते सब लोग करेंगे, किसी को नहीं रोकना है। सूर्य नमस्कार। कहते हैं लोग प्रभु तो देवों का देवता है, परमाणुओं से छोटा आकाश से बड़ा है। कहते हैं लोग प्रभु तो देवों का देवता है, परमाणुओं से छोटा आकाश से बड़ा है। उसके समान व्यापक कोई न दूसरा है, जिसमें न वो बसा हो दुनिया में चीज क्या है। जग में पथिक तुझे भी जग में पथिक तुझे भी जग में पथिक तुझे भी ऐसा आभास होगा। जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा। भगवान की शरण में जिसका निवास होगा, गुरु की शरण में जिसका निवास होगा। जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा। जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा। ऐसे सूर्य नमस्कार जोगिंग किए सब लोग। पसीना निकला, पसीना निकालना चाहिए। जब तक पसीना नहीं निकलता है तब तक कोई फायदा नहीं होगा। चलिए अपने दोनों पैरों को ऐसे सामने और खोल दीजिए। अपने दोनों हाथों को बाहर और रख के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में अपने पैरों को मोड़ते हुए ऐसे बैठ जाएंगे वज्रासन में। चलिए अपनी घुटनों के बल पर ऐसे खड़े हो जाइए और दोनों हाथों को ऐसे आपस में लॉक कर लीजिए। अभी करेंगे अर्धचंद्रासन का अभ्यास। जिनको भी स्पाइन संबंधित कोई भी विकार हो, जिनका भी लोअर बैक पेन है, जिनको भी थायराइड पैराथायराइड का प्रॉब्लम है, जिनको भी लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, जिनको भी साइटिका पेन है, जिनको भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, नेक में दर्द है, तो ऐसे सब लोग कर लीजिए। और जिनका नहीं है वो भी कर लीजिए, इससे होगा नहीं। सांस भरते हुए पीछे झुकना है, अपनी क्षमता के अनुसार रुकना है और सांस छोड़ते हुए वापस आ जाना है। चलिए करते रहिए और सुनते रहिए। अर्धचंद्रासन का अभ्यास। अर्धचंद्रासन जैसे कर लेना है। अपने दोनों हाथों को कमर में ले आइए
और अपने स्पाइन पर पकड़ लीजिए अंगूठा से और लंबी गहरी सांस भरे पीछे झुक जाइए। और दूसरा आसन, अन्य वालों को छोड़ के बाकी सब लोग कर लीजिए। कमर में कम दर्द है, हल्का हल्का दर्द है तो पीछे चला करिए। हर रोज 5 से 10 मिनट पीछे चला करिए। जब हम लोग पीछे चलते हैं तो हमारे कमर की जो दर्द है वो कम हो जाते हैं। देख लीजिए, इसका लॉजिक बहुत अच्छा है कि हम लोग सामने और चलते हैं तो पीछे और दर्द होता है। कभी सामने और दर्द हुआ नहीं होता है। सामने और कमर में दर्द, सामने और कमर के जो भाग है उसमें दर्द नहीं होता, पीछे और जो कमर का भाग है उसमें दर्द होता है। तो हम लोग पीछे और चलेंगे तो हमारा जो दर्द है वो कम हो जाएगा। जिनका कम है, जो अधिक दर्द है तो नहीं करना है। जिनको मोटापा है, देख लीजिए हम लोग सामने और चलते तो हमारे पेट निकाल रहे हैं, पीछे से देख लीजिए पूरी सपाट है। अपने स्पाइन की ओर, अपने पेट की ओर देख लीजिए, पेट में सपाट है, लेकिन सामने और पेट निकाल जाते हैं। तो पीछे जब चलते हैं 10 से 15 मिनट हर रोज, तो हमारे जो भोजन है, मोटापा है वो कम होना शुरू हो जाते हैं, पेट जो है अंदर चले जाते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं उष्ट्रासन का अभ्यास। सांस भरते अपनी बायां हाथ बायां पैर की एड़ी में, दाहिना हाथ दाहिना पैर की एड़ी में, और रुक जाए। जो उष्ट्रासन नहीं कर पाते वो अर्ध चंद्रासन, अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास कर लीजिए। खाली नहीं बैठना है। देखिए, जिंदगी में हम लोग खाली बैठते आए हैं, सोते आए हैं, खाते खा के सोते हैं, बिस्तर में जाके खाना खा के बाद तो तुरंत जाके बिस्तर में सो जाते हैं, है ना। कभी जिंदगी में अपने के लिए कुछ किए? खुद के लिए नहीं किए होंगे। तो ऐसे हर रोज कम से कम 1 से 2 घंटा खुद के लिए देना है। जो यहाँ से शस्त्र जो हमें प्राप्त होगा, हमें मिलेगा, वो दूसरों को नहीं दे पाएंगे। जो दूसरों को देते हैं, तो मान लीजिए कोई माता बहन है जो खाना बनाते हैं, खुद के लिए नहीं बनाते हैं। कोई नहीं रहता घर पर तो खाना भी छोड़ देते हैं, ऐसे रह जाते भूखे। कभी कभार खाना बनाते तो नहीं बनाते, लेकिन घर पर बच्चे हैं, पति है, तो वो खाए या ना खाए, लेकिन उन लोगों के लिए खाना बनाते हैं, है ना माता जी? सच है। देख लीजिएगा, जो बाबूजी है, बाएं हैं, वो क्या करते हैं? खुद के लिए कमाए या ना कमाए, शादी से पहले ज्यादा नहीं कमाते हैं, लेकिन शादी के बाद स्ट्रिक हो जाते हैं, कमाना शुरू कर देते हैं। बीवी बच्चों के लिए, माँ बहन, माँ पिताजी के लिए कमाते हैं, है ना। खुद के लिए कुछ नहीं करते हैं, बच्चों के लिए कमाते, बच्चों के लिए प्रॉपर्टी खरीद कर रखते हैं, खुद के लिए नहीं करते। तो खुद के लिए जो करना है ना, उसमें हमें शस्त्र प्राप्त कर सकते हैं। हमें हमारे शरीर अच्छा रहे, मजबूत रहे, उसके लिए हर रोज योगा करिए। कम से कम 2 घंटे, पूरी दिन नहीं मैं मांग रहा हूँ, एक दिन पूरा नहीं मांग रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे सुबह सुबह स्वामी जी को सुना करिए, आस्था चैनल लगा दीजिए और योग करते रहिए उनके साथ। देख लीजिए, जिनका कोई लेना देना नहीं है, जिनको कोई पैसे की जरूरत नहीं है, जिनको कुछ नहीं जरूरत, कुछ चीज का जरूरत नहीं है, पर स्वामी जी को कुछ चीज का जरूरत है, कुछ चीज चाहिए। मान लो अभी बहुत लोग, आप लोगों के मन में वो भी आ सकता है, बहुत पैसा कमा लिया तो आप क्या, किस चीज का जरूरत होगा, लेकिन उनके नाम पर कुछ नहीं है, है ना, क्योंकि उन लोगों को कुछ नहीं चाहिए। ये जो कंपनी है, कंपनी भी ले जाए ना कोई, तब भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उनके वो क्या है, सन्यासी है। एक सन्यासी होकर पूरी देश को, पूरी ब्रह्मांड को जगाने के लिए निकाल पड़े।
हर रोज सुबह सुबह आप लोगों को जगाने के लिए, आप लोगों को योग करे, योग से प्रेरित हो, उनको देख के योग करे, इसलिए सुबह सुबह 4 बजे 3:30 बजे जग जाता है और 5 बजे से पहले आप लोगों के पास आ जाता है लाइव। हर घर में आ जाते हैं योग कराने के लिए, आते हैं ना, आस्था चैनल लगा के देख लीजिए, लाइव आ जाते हैं अपने घर पर। जो स्वामी जी को सुन लेगा ना, स्वामी जी को देख के फॉलो कर लेंगे, उनको कभी जिंदगी में उदास भी नहीं होना पड़ेगा। जैसे गाना लगा है ना, गुरु की शरण में जिसका निवास होगा, जग में कभी ना उसका चेहरा उदास होगा। कभी जिंदगी में उदास नहीं होना पड़ेगा, निराश नहीं होना पड़ेगा। तो स्वामी जी को सुना करिए, ऐसा गुरु मिला है जो हमारे लिए सोचते हैं, देश के लिए सोचते हैं, हमारे के लिए कुछ कर रहा है। चलिए, जिनको कमर में दर्द है वो अर्धचंद्रासन अर्धोष्ट्रासन का अभ्यास करते रहिए, उष्ट्रासन का अभ्यास करते रहिए। बाकी सब लोग अपने अंगूठा को अंदर रखते हुए मुट्ठी बंद करिए, नाभि के दोनों साइड पर लगाइए, लंबी गहरी सांस भरेंगे, सांस को बाहर छोड़ देंगे। मुंडकासन का अभ्यास, और आगे झुक जाइए ऐसे, और कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करें। ऐसे आगे झुक गए तो कम से कम आप लोगों को 1 मिनट तक रुकना है, 1 मिनट तक नीचे ही रुकना है और कपालभाति निरंतर करते जाना है, उठना नहीं है। हमारे पूर्वज जो थे, हमारे मुनि ऋषि जो थे, देख लीजिए कितना ज्ञानी थे, कितना सब कुछ उन लोगों को पता था ना, जिसकी वजह से ऐसे बोल दे मुंडुकासन। मुंडुक मतलब क्या है? मेंढक। मेंढक की तरह बनना है हमें, उससे गैस एसिडिटी शुगर वगैरह प्रॉब्लम नहीं होगा। जिनको भी शुगर होता है, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, ऐसे जो के कम से कम मुंडुकासन का अभ्यास हर रोज 10 मिनट 15 मिनट कर लीजिए, कभी शुगर का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। रामबाण है मुंडुकासन शुगर के लिए, समझ गए ना रामबाण क्या है? रामबाण इसलिए बोलते हैं कि राम की जो धनुष है, उस धनुष से जो भी तीर निकालते हैं, वो जो वैध जो जिस कारण से निकला है, उस कारण को पूरा करने तक कभी रुकता नहीं है, वो वृद्ध नहीं होता, मतलब खंडित नहीं होता, जब तक उस लक्ष्य को पूरा ना कर ले। ऐसा ही है मुंडुकासन। जब तक शुगर सही नहीं हो जाते, मुंडुकासन करिए 100% शुगर सही हो जाएगा। अभी करिए 1 मिनट तो अभी इंसुलिन बनना शुरू हो जाएगा अपने पेट में, गैस का प्रॉब्लम दूर होना शुरू हो जाएगा। एसिडिटी जिनको बनता है, एसिडिटी कम होना शुरू हो जाएगा। उसके लिए साधना करना पड़ेगा, उसके लिए हमें खुद को करना पड़ेगा। चलिए, मुंडुकासन का दूसरा अभ्यास, अपने दाहिना हाथ के ऊपर बाया हाथ को रखिए, नहीं तो बाया हाथ के ऊपर दाहिना हाथ को रखिए। किसी एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखिए, वो दोनों हाथ जो है वो नाभि के ऊपर रखिए, लंबी गहरी सांस भरिए और सांस को बाहर छोड़िए, सामने झुक जाइए। अब स्टमक को अंदर करते हुए कपालभाति प्राणायाम को। हमारे पेट में क्या है? किडनी, लीवर, जो भी है, स्प्लेन, इंटेस्टाइन, सारे देख लीजिएगा काम होना शुरू हो जाते हैं, अंदर की एक्सरसाइज होना शुरू हो जाते हैं।
कपालभाति ऐसा सेज है, और जब मंडूकासन में करते हम लोग सामने झुक के कपालभाति करते तो हमारे पेट के अंदर जितने भी ऑर्गन्स है वो एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं, सही होना शुरू हो जाते हैं, जिनका सही और भी अच्छा हो जाते हैं कि कभी होगा नहीं। चलिए करते रहिए और एक बार मुंडुकासन का अभ्यास। हवा तब तक लगेगा जब तक हम कुछ नहीं करेंगे, आलसी। देखिए एक आयुर्वेद में मंत्र है ना, कल भी मैंने बोला एक श्लोक, आलुष्यानी मनुष्यानम शरीर अस्तु महान रिपो। शरीर क्या चाहते हैं, अपने मन क्या चाहता है पता है, कि हम सोए रहे, हम कुछ नहीं करें, मतलब कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ बैठे रहना है, देखना है, मन की बात देख ले। कुछ लोग क्या करते हैं, बैठे बैठे देखते रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं, अपने मन की बात सुनते रहते हैं। जो मन की बात सुनते रहते हैं वो बीमार हो जाते हैं, रोगी हो जाते हैं। स्वामी जी बोलते हैं ना, जीभ और मन क्या है, हर रोज मैं बोल रहा हूँ आजकल, उल्लू के बट्टे हैं। तो हम लोग लेके पड़े हुए आदमी हैं, तो ऐसे उल्लू के बट्टे नहीं बनना है। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, सांस भरिए और सांस को छोड़ते हुए ऐसे सामने झुक जाना, शशकासन का अभ्यास। जिनको भी गुस्सा क्रोध आते हैं, हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है, ज्यादा छोटे छोटे बातों में गुस्सा आ जाते, तो ऐसे शोषक आसन का अभ्यास करिए, शांत हो जाएगा। देख लीजिएगा, जितनी भी बड़ी गुस्सा हो, जितने भी हो, कहीं से आए, उदासी है हमारे मन में, अपनी माँ को देखने से सारा गुस्सा शांत हो जाते हैं। ऐसे जब हम भू माता को ऐसे नमन करते हैं तो हमारे सारे गुस्सा भी शांत हो जाते हैं। पीछे वाले माता जी, दूसरों को मत देखिए, अपना खुद का करिए, दूसरों को नहीं देखना है, क्योंकि खुद का अभ्यास खुद का करना है। दूसरों को देख के जब हम लोग करते हैं तब गलत करते हैं। दूसरों को देखते हैं, कोई बैठे हैं तो हम भी बैठे रहते हैं, तो उसका तो नुकसान हो रहा है, और उसके बाद उसको देख देख के हमारे भी फायदा हो रहा है ना, उसको देख के नुकसान होता है। चलिए ऐसे पद्मासन लगा सकते तो पद्मासन लगा लीजिए, नहीं तो सुखासन सिद्धासन में बैठ जाइए। अभी करेंगे योग मुद्रासन का अभ्यास। दोनों हाथ ऐसे नाभि के ऊपर रखिए, लंबी गहरी सांस भरी, सांस को छोड़ दीजिए, आगे झुक जाइए और अपने चिन्ह को, अपनी टुटनी को जमीन पर लगाइए, टुटनी को, और कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। योग मुद्रासन का दूसरा अभ्यास, अपने दोनों हाथों को पीछे लग कर लीजिए, ऐसे एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ना है और पीछे से लॉक कर लीजिए, और लंबी गहरी सांस भरी, सांस को छोड़ते हुए आगे झुक जाइए। ऐसे योग मुद्रासन का दूसरा अभ्यास, अपनी छाती को, चेस्ट को जमीन पर लगा सकते तो लगा लीजिए, और कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास।
आप लोग ही बताइए, जब हम लोग ऐसे मुंडकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, ऐसे गुम्मुखासन, वक्रासन का अभ्यास करेंगे, कपालभाति प्राणायाम करेंगे, हमारे शुगर का प्रॉब्लम हो सकता है? गैस एसिडिटी बनेगा? कभी नहीं बनेगा। आयुर्वेद में एक मंत्र है कि आहार शुद्ध, शब्द शुद्धि, शब्द शुद्धि, ध्रुवा स्मृति। चलिए, अपने बाया पैर के नीचे से ऐसे दाहिना पैर को जांघ के नीचे ले लीजिए और बाया पैर को अपने दाहिना पैर के ऊपर से जांघ के साइड पर ले लीजिए। गोमुखासन का अभ्यास करते हैं। जिस पैर को ऊपर रखा उसी हाथ को ऊपर रखना है और एक हाथ से दूसरे हाथ को ऐसे पीछे से पकड़ लेना है। जो जिनको पकड़ में नहीं आता है वो चुन्नी, रुमाल का कुछ सेज का सहारा ले लीजिए और पकड़ने की कोशिश करिए। और साथ में कपालभाति प्राणायाम। जिनको कमर में दर्द है और डाइजेशन का प्रॉब्लम है, पेट में प्रॉब्लम है, एब्डोमिनल डिजीज है, मैंने बोला था कि सामने नहीं झुकना है, तो उन लोगों का बीमारी कैसे सही होगा? पेट प्रॉब्लम है तो ऐसे गोमुखासन का अभ्यास कर लीजिए। अर्ध मच्छिंद्रासन का अभ्यास कर लीजिए, वक्रासन का अभ्यास कर लीजिए, अर्ध पवन मुक्तासन का अभ्यास कर लीजिए। इससे आपका डाइजेशन भी सही हो जाएगा और कमर का दर्द भी सही हो जाएगा। जिनका आहार विहार शुद्ध नहीं होता है, उनके आहार शुद्ध, शब्द शुद्धि, जिनका खान पान आहार विहार शुद्ध हो, जिनका टाइमली खाना खाते हैं, जो उनके शरीर में कभी बीमारी नहीं हो सकता है। और बीमारी दो ही कारण से होता है। सबसे पहला, सबसे बड़ा कारण है हमारे पेट। अपने पेट की वजह से बीमारी होता है। शरीर में कोई भी बीमारी हो जाए, छोटी से लेकर बड़ी बीमारी तक, सिर्फ और सिर्फ हमारे पेट की वजह से। और जब हमारे पेट को सही रखते हैं तो हमारे शरीर में कभी बीमारी हो ही नहीं सकता। चलिए ऑपोजिट साइड से। और दूसरा कारण है अपने दिमाग खराब होने से। दिमाग तब खराब होता है किसी चीज में हम लोग जब सोचते रहते हैं, बोलते पेट खराब और दिमाग खराब, जिनका उनके शरीर में सारे बीमारी होता है, रोग होता है, नकारात्मक ऊर्जा रहता है, सकारात्मक ऊर्जा नहीं रहता है, औषधीय ऊर्जा रहता है। अपने स्पाइन का कोई भी प्रॉब्लम हो दूर हो जाएगा। अपने पैरों का कोई भी प्रॉब्लम हो, ऐसे गोमुखासन करने से दूर हो जाएगा। जो मंडी मार के नहीं बैठ पाते, जो अलती पलती मार के नहीं बैठ पाते हैं, तो ऐसे कर लीजिए। बटरफ्लाई का अभ्यास कर लीजिए, सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। पैरों का प्रॉब्लम दूर हो जाते हैं गोमुखासन से। उदरगत बीमारी दूर हो जाएगा गोमुखासन से। हमारे जितने भी गुप्त रोग हैं, सारे गुप्त रोगों को सही करने के लिए से गोमुखासन का अभ्यास कर लीजिए। बहुत लाभदायक है गोमुखासन, बहुत फायदेमंद है, जबरदस्त फायदेमंद है। चलिए फिर बाया पैर के नीचे से दाहिना पैर को जांघ के नीचे ले लीजिए और बाया पैर को ऐसे दाहिना पैर की घुटनों के सामने से खड़ा कर दीजिए। बाया हाथ को पीछे लीजिए, दाहिना हाथ से बाया पैर को मोड़ते हुए बाया पैर की पंजों में पकड़ लीजिए, पीछे देखते हुए कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। आयुर्वेद में एक बात कहते हैं कि जैसे खाएंगे अन्न वैसे बनेगा मन, जैसे पिएंगे पानी वैसे बनेगा वाणी। तो अन्न जैसे खाएंगे वैसे हमारी मन बनेगा। हमारे मन अच्छा बनेगा तो अच्छा फायदा होगा, और हमारे मन अच्छा नहीं बनेगा तो हमारे शरीर में बीमारी होगा। और पानी जल जैसे पिएंगे वैसे हमारी वाणी बनता है। जल अच्छे से पिएंगे अच्छा होगा,
चलिए ऑपोजिट साइड से। अर्ध मच्छिंद्रासन के बाद चलिए आइए अभी करते हैं वक्रासन का अभ्यास। अपने दाहिना पैर को ऐसे होल्ड कर लीजिए, बेंड कर लीजिए और दाहिना हाथ को पीछे रख के बाएं हाथ से दाहिना पैर को मोड़ते हुए ऐसे पकड़ लीजिए बायां पैर की घुटनों में और पीछे देखते हुए कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास।